दोस्तों आज हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट साइंस का, जिसका दोस्तों नाम है फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो दोस्तों इसका नाम है फूड, भोजन। वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये आता कहाँ से है, भोजन ये आता कहाँ से है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉट डिड यू ईट एट होम टुडे। आज आपने अपने घर पर क्या खाया। फाइंड आउट वॉट यू आर द सेम काइंड ऑफ, फाइंड आउट वॉट योर फ्रेंड एट टुडे, और पता लगाइए कि आपके फ्रेंड ने आज क्या खाया। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इज नॉट इट। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर एक बताया गया है कि आज देखिए कि आपने क्या खाया और देखिए कि आपके फ्रेंड ने क्या खाया। क्या तुम दोनों ने सिमिलर भोजन खाया, इसको आप देखना। और यहाँ पर लिखा है डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे। क्या तुमने कल और आज एक ही प्रकार का भोजन खाया है। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स। तो यहाँ पर बताया गया है कि दोस्तों इसको समझने की बात है। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में बताया गया है कि हम डेली अलग अलग प्रकार का भोजन खाते हैं, जरूरी नहीं कि हम एक प्रकार का खाएं। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है फूड वेराइटी। अब हम एक एक्टिविटी 1 पढ़ने वाले हैं, फूड वेराइटी। Ask your friends in the school about the items they would be eating during a day. अब स्कूल में अपने फ्रेंड से आप पूछिए, उन आइटम्स के बारे में पूछना कि वो आज क्या खा रहे हैं। सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन, अगर आपको ये इंफॉर्मेशन मिलती है अपने फ्रेंड से स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, जो कि दूसरे दूसरे स्टेट्स में रहते हैं। मतलब जो आपके फ्रेंड हैं लेकिन वो एक स्टेट में नहीं रहते, अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं। आप उनसे पूछ के देखना कि वो आज क्या खाते हैं, कल क्या खाते हैं। तो यहाँ पर पता पड़ेगा कि सब एक जैसा भोजन नहीं करते हैं। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1। ये टेबल दोस्तों हमारा 1.1 है। इसमें वो आइटम्स हमको टिक करने जो हम खाते हैं। फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल, अपने दोस्तों पर से देखना कि वो क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, और इस टेबल में आपको लिखना है। देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट। जो हम भोजन खाते हैं उसमें कई प्रकार की वेराइटियाँ पाई जाती हैं। वॉट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ। दोस्तों क्वेश्चन उठता है कि जो फूड आइटम्स होते हैं बनते कहाँ से हैं। थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम। सोचिए कि आपके घर पर क्या बन रहे हैं, राइस बन रहे हैं। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। हम रॉ राइस लेंगे और उनको एक वाटर में, रॉ राइस मतलब कच्चे चावल लेंगे और उनको एक उनको वाटर को बॉईल कर देंगे। जस्ट टू मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश और बॉइल्ड राइस। तो बॉइल्ड राइस मतलब पके हुए चावल को बनाने के लिए 2 इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ी हमको। एक तो रॉ राइस मतलब कच्चे चावल, और एक वाटर। तो ये वाटर हो गया, और जो रॉ राइस है वो क्या है, इंग्रेडिएंट्स हैं। किसके इंग्रेडिएंट्स हैं, बॉइल्ड राइस के, पके हुए चावल के। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स। अगर हम दूसरी प्रकार की बात करें कि कुछ भोजन ऐसे भी होते हैं जो कि एक दो से ज़्यादा इंग्रेडिएंट से बनते हैं। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पीसीज, ऑयल एंड सो ऑन। तो यहाँ पर दोस्तों किसकी बात की गई है दोस्तों, यहाँ पर ऑन द अदर हैंड सम ऑफ दैट वेजिटेबल करी। अगर हम वेजिटेबल करी घर पर बनाते हैं तो उसमें 2 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि अलग अलग प्रकार के वेजिटेबल, सॉल्ट, नमक, स्पाइसेस, मसाले और ऑयल। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 4 इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ी किसको बनाने के लिए, वेजिटेबल करी को बनाने के लिए। अब हम एक्टिविटी 2 पढ़ेंगे। चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। जो आपने कुछ टेबल 1.1 में लिखे हैं उन आइटम्स को चूज कीजिए। एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज टू प्रिपेयर दीज। तो यहाँ पर आपने जो अपने दोस्तों पर से जो कलेक्ट किया था क्या कि वो क्या खाते हैं, तो उन्होंने जो भी खाया होगा, जैसे कि उन्होंने वेजिटेबल करी खाई होगी कभी, तो रॉ राइस खाया होगा, तो उनको आप देखना कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है उनको बनाने के लिए। उनको बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है।
table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare these by discussing with your friends and elder at home। तो आपको ये काम जो है आपके घर पर बड़े होंगे उनसे पूछना है या अपने दोस्तों से पूछकर करना है। लिस्ट देम इन टेबल 1.2। और ये जो 1.2 में कुछ लिखे हुए हैं, सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर, ऐड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट। तो इस लिस्ट में आप कुछ एग्जाम्पल्स भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि ऐसे टेबल बनाना और यहाँ पर लिखना फूड आइटम जो आप बना रहे हो और उसके इंग्रेडिएंट वो कैसे बनता है। व्हाट डू वी फाइंड, हम क्या सोचते हैं। डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स। तो हमने इस एक्टिविटी को करके जाना कि कुछ फूड आइटम्स को बनाने के लिए एक ही प्रकार का इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जैसे कि सॉल्ट हो गया। सॉल्ट को कई वेजिटेबल्स में डाला जाता है बनाने के लिए। डिस्कस इन क्लास, सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट कम फ्रॉम। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन उठता है कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आते कहाँ से हैं, कहाँ से आते हैं ये इंग्रेडिएंट्स, ये हमारा क्वेश्चन है। फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। अब हम फूड मटेरियल्स मतलब मटेरियल पढ़ने वाले हैं फूड का, और उनके सोर्सेज वो कहाँ से आते हैं ये हम पढ़ेंगे अब। इट मे बी इजी फॉर अस टू गिव द सोर्स ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2। जो टेबल 1.2 में जो हमारे इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं तो हमारे लिए ये आसान है, हम इनका पता लगा सकते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फॉर इंस्टेंस, फिगर 1.2a, वेयर डू दे कम फ्रॉम। तो फिगर 1.2 में दे रखा है वेयर डू दे कम फ्रॉम, प्लांट्स ऑफ कोर्स। दोस्तों हमारा टेबल 1.2 कहाँ पर है, देखिए ये हमारा टेबल 1.2 है। तो ये सभी ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे प्लांट से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं दोस्तों, प्लांट्स से आ रहे हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और वेट। तो राइस और वेट का सोर्स क्या है, प्लांट है। यू मे हैव सीन पैडी ऑफ वेट फील्ड्स विद रोज एंड रोफ ऑफ प्लांट्स विच गिव्स अस दीज ग्रेन्स। तो यहाँ पर बताया गया है कि दोस्तों जो वेट है, अनाज जो हैं, राइस चावल और अनाज, वो हमको कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से। तो इनका मेन सोर्स क्या है, प्लांट है। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स। और जैसे कि मिल्क हो गया, एग हो गया, मीट हो गया, तो ये हमको कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से। तो दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि हमको दो प्रकार के वो चाहिए, मतलब दो प्रकार के सोर्सेज होते हैं, एक होता है एनिमल फोर्स और एक होता है प्लांट फोर्स। तो आप इससे पता लगा सकते हो। अब हम एक्टिविटी 3 पढ़ेंगे दोस्तों। कौन सी एक्टिविटी हम 3 पढ़ेंगे। लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। कुछ हमको फूड आइटम लेने हैं जो कि हमने पहले भी लिए थे और उनको पता लगाना है कि वो आते कहाँ से हैं। द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज, उनके इंग्रेडिएंट्स पता लगाने हैं वो किससे बनते हैं और उनके सोर्सेज, वो इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं, ये सब हमको पता लगाना है। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन इन टेबल 1.3। कुछ एग्जाम्पल्स टेबल 1.3 में दिए गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल 1.3 एंड ऐड मोर एग्जाम्पल टू दिस लिस्ट। इसको हमको फिल करना है। देखिए यहाँ पर ये खाली है। तो उड़द दाल प्लांट फोर्स है, एनिमल फोर्स है। तो ये एक प्लांट फोर्स है। सॉल्ट एनिमल फोर्स है, प्लांट फोर्स है। वाटर एनिमल फोर्स है, प्लांट फोर्स है। इन सभी का हमको लिखना है। स्पाइसीज एनिमल फोर्स है, प्लांट फोर्स है। तो ये सभी हमको फिल करने हैं और हम इसमें ऐसे टेबल और बना के इसमें हम और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। What do we conclude from एक्टिविटी 3? एक्टिविटी 3 में हम क्या जानते हैं, प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सेरल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। एक्टिविटी 3 को हम पढ़कर समझ चुके हैं कि प्लांट्स के जो सोर्सेज होते हैं वो ज़्यादातर कुछ ग्रेन्स, सेरल्स हो गया और वेजिटेबल और फ्रूट, ये किसके सोर्स हैं, प्लांट के सोर्स हैं। एनिमल्स प्रोवाइड अस विद मिल्क, और एनिमल्स की सोर्स क्या क्या हैं, एनिमल्स मतलब मिल्क हो गया, मीट प्रोडक्ट हो गए और एग्स, ये हमको एनिमल से मिलते हैं। तो आप इसको याद भी कर सकते हो। देखिए दोस्तों यहाँ से लेकर और यहाँ तक आप इसको याद भी कर सकते हो या अपने ध्यान में रख सकते हो। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे कि मिल्क हो गया, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, बटर हो गया, क्रीम हो गया, चीज़ हो गया, कर्ड हो गया, तो ये पूरे वर्ल्ड में यूज किए जाते हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। क्या तुम कुछ एनिमल्स के नाम बता सकते हो जो कि
मिल्क दे सकते हैं। जैसे कि देखिए दोस्तों, मेनली काव हमको मिल्क देती है, बफेलो वो भी हमको मिल्क देती है, और शीप भेड़ जो होती है वो भी मिल्क देती है, गॉट वो भी मिल्क देता है। तो बहुत प्रकार के हमको ऐसे एनिमल्स मिल सकते हैं जो कि हमको मिल्क देते हैं। प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स फॉर फूड, प्रोडक्ट्स एज फूड। तो हम प्लांट पार्ट के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। अब प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। प्लांट्स जो हैं वो एक सोर्स है हमारे फूड के। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट, कौन सा पार्ट है प्लांट का? वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। हम कई प्रकार की लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, और कुछ प्लांट्स के हम फ्रूट्स भी खाते हैं। समटाइम फ्रूट, और कुछ कभी कभी रूट्स भी खाते हैं। समटाइम स्टेम, कभी स्टेम भी खाते हैं। एंड एवन फ्लावर्स, और कभी कभी तो हम फ्लावर भी खा जाते हैं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेटल एंड फ्रेंड? ट्राई इट। क्या आपने पंपकिन के फ्लावर जो कि राइस में डिप्ट और पेस्ट करके खाए हैं? इसको कभी ट्राई करके देखना है आप। सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल पार्ट्स। कुछ प्लांट्स के मतलब एडिबल का मतलब होता है ईटेबल, ईटेबल मतलब खाने योग्य। सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल पार्ट्स। कुछ प्लांट्स के एक और दो से ज़्यादा एडिबल पार्ट्स होते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल। जो मस्टर्ड प्लांट का जो सीड होता है वो हमको ऑयल देता है। और लीव्स यूज्ड है वेजिटेबल, और जो लीव होती है वो वेजिटेबल देती है। तो दोस्तों हम इसको याद भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? तो बनाना जो है दोस्तों वो हमारे लिए फूड की तरह काम करता है। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वियर टू और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। तो दोस्तों हमको ऐसे पार्ट्स देखने हैं फूड्स के, कि जो उनका जो ऐसे प्लांट्स देखने हैं, ऐसे वेजिटेबल्स देखने हैं, ऐसे फ्रूट्स देखने कि उनका एक दो या दो से ज़्यादा उनका हम जो है पार्ट खा सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक है। हम आगे की वीडियो में इसको ख़त्म कर देंगे, इस चैप्टर को, और इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ओके, थैंक यू।